भारत में फर्जी मतदाताओं को खत्म करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने पुनर्निरीक्षण विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें जितने भी फर्जी मतदाता हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको लिस्ट से बाहर किया जाएगा। ये अभियान भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार से शुरू किया और बिहार में निर्वाचन आयोग की खूब छीछा-लेतन हुई। कांग्रेस ने खूब विरोध किया। कांग्रेस के राहुल गांधी ने इसको कहीं ना कहीं गलत साबित करने के लिए तमाम सबूत दिए, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार की जनता में से जितने भी फर्जी मतदाता थे उनको खत्म कर एक नई सूची जारी की और उसी नई सूची के बिहार पर बिहार में चुनाव होना है। और इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग नहीं रुका है और 4 नवंबर से उत्तर प्रदेश सहित 12 प्रदेशों में विशेष पुनरीक्षण होना है और उसकी शुरुआत 4 नवंबर से हो गई है। ये किस तरह का अभियान है, इसकी बात करने के लिए, इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं चौधरी अजय सिंह, अधिवक्ता हैं ये और वरिष्ठ अधिवक्ता। इनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, किस तरह का ये अभियान है जिस तरह सरकार और भारत निर्वाचन आयोग SIR में लगा है? अब उत्तर प्रदेश सहित 12 जिलों में SIR होनी है, तो कैसा मानते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली तो बात ये है, जो भारत निर्वाचन आयोग है वो एक स्वतंत्र संस्था है। अब SIR जो चल रहा है, जैसा आपने देखा है विदित, बिहार के अंदर सबसे पहले इसकी आवाज़ उठी। इसमें कई एक मतदाता ऐसे पाए गए जो अन्य स्टेटों में जो जिनका पहचान पत्र जारी हुआ और 2-2 जगह मतदाता बने हुए हैं। ऐसे मतदाताओं की छटनी करने के लिए SIR का पुनर्निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात, यहाँ जो हमारी संस्था है निर्वाचन आयोग, जिसके द्वारा SIR चलाया जा रहा है, वो सरकार के या किसी के दबाव में नहीं होनी चाहिए। अगर दबाव में आप अगर लेंगे, आज बिहार के अंदर एक बदलाव की बिहार चल रही है। अगर इस तरीके से स्वच्छ मानसिकता के साथ में SIR किया अगर जाता है, पुनरीक्षण अगर किया जाता है, तो आप निश्चित मानिए उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव है वहाँ बदलाव होगा। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनावों में बदलाव होगा। यह सरकार बदल सकती है, लेकिन उसके लिए ये पहली कंडीशन है, ये स्वतंत्र मानसिकता के साथ में SIR होना चाहिए। अगर ये स्वतंत्र मानसिकता के चलते नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये समझिए जिसके द्वारा ये किया जा रहा है वो सब सरकार का अंग है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि सरकार के अंग के द्वारा अगर पुनरीक्षण अगर होता है और वहाँ अगर वो प्रभावित अगर किसी के दबाव से अगर होता है, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक SIR नहीं हो सकता। फिर वो जनता को गुमराह ही उस पर किया जा सकता है। फिर वहाँ बदलाव की आप उम्मीद नहीं कर सकते। SIR निष्पक्ष पारदर्शी अगर होगी तभी कहीं ना कहीं बदलाव नजर आएगा। जिस तरह से कहते हैं अध्यक्ष जी अजय चौधरी जी का कहना है कि ये जो बॉडी है भारत निर्वाचन आयोग, ये भारत सरकार के अधीन है और भारत सरकार के अधीन अगर भारत सरकार ने अपने लाभ के लिए भारत निर्वाचन आयोग का अगर इस्तेमाल कर लिया तो कहीं ना कहीं जनता के साथ एक बड़ा धोखा होगा। और अगर ये निष्पक्षता से अगर SIR की जाती है तो कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आने वाले जो विधानसभा चुनाव 2027 में उसमें देखने को मिला। 2029 तक की अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं कि 2029 में भी आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल बात वही है अगर SIR निष्पक्ष होती है तो। लेकिन हम एक और सवाल पूछेंगे, जिस तरह से सरकार है, सरकार कहते हैं कि एन कैन प्रकरण कहीं ना कहीं जीत हासिल करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात कही जा रही है कि जो SIR है वो इसीलिए की जा रही है कि सरकार को लाभ मिल सके, जो विपक्षी पार्टियां उनके वोटरों को इधर उधर फेंका जा सके और अपनी सरकार बना सके। तो जिस तरह से बिहार में कहते हैं गृह मंत्री और कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, तो क्या ये कॉन्फिडेंस क्या पैदा कर रहा है? देखिए, आप इतना समझिए, बिहार के अंदर सबसे पहले SIR की मांग उठी
और अभी तक एसआईआर के ऊपर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं था, तो सरकार को भी नहीं लग रहा था कि इसमें जो है कोई बदलाव हो सकता है या यहाँ हमारे विरुद्ध कोई निर्णय आ सकता है या वोटर हमारे जो बनाए गए हैं वो वोटरों भी कहीं उनमें छटनी हो सकती है। लेकिन अब चूंकि अब सारा तंत्र इसे समझ चुका है कि किस तरीके से एसआईआर में बदलाव होना चाहिए, किस तरीके से एसआईआर को प्रभावित किया जा सकता है या इससे क्या इसकी दूरदर्शिता देखी जा सकती है। तो वर्तमान में अगर कहें तो एसआईआर स्वतंत्र जैसे बिहार में हुआ वैसे एसआईआर यहाँ उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में होना चाहिए। अगर आप सरकार के अंडर में काम करने वाली संस्थाओं के लोगों के द्वारा आप एसआईआर का अगर अभियान अगर चलाते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये बिना प्रभावित हुए लागू हो सकता है। अध्यक्ष जी, जैसे बिहार के चुनाव हैं, कल वोटिंग है, अगर बिहार में सरकार बदलती है तो क्या ये माना जाएगा कि एसआईआर ठीक थी? अगर बिहार में क्या था बदलाव नहीं होता है, एनडीए की सरकार आ जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं ये विपक्ष भी ये कहेगा कि एसआईआर में धांधली की और जीत गए, तो क्या मतलब है इसका? देखिए, एसआईआर का पुनरीक्षण जो हो रहा है ये मतदाता सूचियों का, वो आप ये मान करके चलिए कि आप जहां सत्ता में अगर वापसी अगर होती है, भाई सत्ता में वापसी और इससे मतलब नहीं है। अभी अगर स्वतंत्र मानसिकता के साथ में अगर निर्वाचन आयोग ने इस अभियान को चलाया तो वो निश्चित रूप से जो है जो एसआईआर हुआ है वो सही होगा। और अभी विपक्ष के एक नेता हैं, इनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझूंगा, वो बिहार में भी मतदाता बने हुए हैं और इधर जाकर के पश्चिम बंगाल में भी मतदाता बने हुए हैं। कैसे? तो ये विपक्ष में भी तो आया। तो यहाँ सत्ता पक्ष देखा जाए न विपक्ष देखा जाए, यहाँ सिर्फ ये देखा जाए देश में ईमानदारी के साथ चुनाव कैसे संपन्न होते हैं। अध्यक्ष जी, जैसे आपने अभी कहा कि बदलाव की बिहार चल रही है, विधानसभा का जो चुनाव बिहार में हो रहा है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा और 2027 में चुनाव आएगा उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा अगर एसआईआर निष्पक्ष होती है तो। ये आपने कहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि एसआईआर निष्पक्ष नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र के तहत हो रही है? और अभी क्यों हो रही है? देखो, मैंने पहले ही इस बात पे कहा है, आपके बात का मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। जिन संस्थाओं के द्वारा एसआईआर करवाया जा रहा है, अगर वो संस्था सरकार के अधीन हो, अगर मेरे अधीन अगर कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है या थाना इंचार्ज के अधीन अगर कोई सब इंस्पेक्टर कोई अगर जांच अगर कर रहा है, इंस्पेक्टर जांच अगर कर रहा है, तो आप एक बात बताइए, क्या वो उसके अधीन है? क्या उसके विपक्ष में जा सकता है? तो इसलिए उसके प्रभावित होने की संभावना प्रबल रहती है। अगर स्वतंत्र रूप से अगर इसे कराया जाता है तो वहाँ ये प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो ये माना जाए कि भारत सरकार के अधीन भारत निर्वाचन आयोग है और एसआईआर उसी के अधीन किया जा रहा है, तो जब ये सारे लोग भारत सरकार के अंडर में हैं, उनके अधीन है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इसका लाभ लेगी और बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, आपका शंका जाहिर करना निश्चित रूप से इसमें जो है सही है कि सरकार इसके लिए निर्वाचन आयोग को अलग से अपनी एक टीम गठित करनी चाहिए। सरकार के पास वो निर्वाचन आयोग के पास में इतने लोग होने चाहिए कि वो एसआईआर को सही तरीके से कर सकें। अगर आप सरकारी टीचरों को लगाएंगे, लेखपालों को लगाएंगे, इनको लगाएंगे, उनको लगाएंगे, अगर वो सरकार के अंगों के साथ में अगर एसआईआर को अगर किया जाता है तो इसमें निष्पक्षता की संभावना बिल्कुल शून्यता के बराबर है। आप उत्तर प्रदेश सहित 12 प्रदेशों में एसआईआर होनी है, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा षड्यंत्र है मतदाताओं के साथ ठगी करने का, क्या कहते हैं, चुनाव को हाईजैक करने का? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आखिरकार एसआईआर बिहार के बाद में उत्तर प्रदेश में ही क्यों? क्या उन्हीं राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, अगर वहीं अगर कराया जाता है तो निश्चित रूप से इसमें जो है संदेह प्रकट होता है। अगर ये 12 स्टेट के अलावा, अरे भाई पूरे हिंदुस्तान में कराइए ना एसआईआर अगर कराना है तो। जहां जो भी आपके विदेशी आप ये कहते हैं कि यहाँ घुसपैठिए आ गए हैं, तो आपके पुनरीक्षण जो अभियान चलाया जा रहा है, एसआईआर जो किया जा रहा है, इससे उन लोगों को निकाल के बाहर किया जा सके।
आप कैसे जो ये कहते हैं कि मतलब ये सिर्फ 12 राज्यों में होगा या 6 राज्य में होगा या 10 राज्य में होगा, 15 में होगा? ये नहीं, ये बेईमानी है। एक तरीके से हम अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। अगर पुनरीक्षण अगर होना है तो मतदाता पुनरीक्षण अगर चलाया जाना है अभियान, तो इसके लिए समूचे देश में होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और ईसी की स्वतंत्र संस्था है, उसके स्वतंत्र लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये थे अधिवक्ता अजय सिंह जी। अधिवक्ता अजय सिंह जी का साफ कहना ये है कि जब भारत सरकार के अधीन की बॉडियां जब पुनरीक्षण करती हैं तो वो कहीं ना कहीं सरकार से प्रभावित होती हैं और वो किसी भी काम को पारदर्शी और निष्पक्ष करने में हक नहीं रखती या वो कहीं ना कहीं उसे सही तरह से अमली जामा नहीं पहना सकती। इसके लिए उस बॉडी को ईसी की जो इलेक्शन कमीशन की बॉडी है उसे टोटली रूप से स्वतंत्र होना चाहिए ताकि जो आम जनमानस है उसको एसआईआर का लाभ मिल सके। और ये पुनरीक्षण जिन ही प्रदेशों में क्यों किया जा रहा है जिनमें आगामी विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस या जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो जानकारी रखते हैं वो उनका साफ शंका है, संदेह है कि कहीं ना कहीं सरकार वोटरों के साथ ठगी करना चाहती है। और अगर पुनरीक्षण ही इतना आवश्यक है और ये कहते हैं कि घुसपैठियाँ हमारे देश में घुस आए हैं तो पुनरीक्षण के माध्यम से उन घुसपैठियों को भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, जबकि अभी बिहार से कोई भी घुसपैठिया बाहर कहते जाता हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि जो मतदाता सूची में विशेष पुनरीक्षण हो रहा है वो संदेह के घेरे में है और ये कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी चाल है। इससे जनता को और आम जनमानस को और जितने भी पॉलिटिशियन पार्टी हैं उनको सचेत रहना पड़ेगा, तभी जाके हमारा लोकतंत्र है वो मजबूत होगा, पारदर्शी होगा, निष्पक्ष होगा। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्या ये जो उत्तर प्रदेश सहित 12 स्टेटों में एसआईआर शुरू किया गया है वो कितना निष्पक्ष और पारदर्शी हुआ और इसका लाभ कितना आम जनमानस को मिलेगा। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम से।